हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सचिन, बात है जरा इकोनॉमी के पॉइंट पर। मैंने जैसे आपके इंट्रोडक्शन में कहा, आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बरसों से आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे काम कर रहा हूं। थोड़े दिनों पहले मैं न्यूयॉर्क से अरविंद पानीग्राही से बात कर रहा था। अच्छी बातें हैं भविष्य के रिवाइवल को देखते हुए, लेकिन दो तीन चीजें बहुत कड़वी सच्चाई है। पहली बात की आर्थिक मंदी कोरोना से पहले भी थी, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही थी। ये सारी चीजों को अब एक ब्रेक लगा है, एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। आप लोग राज्य के तौर पर इसको कैसे हैंडल करेंगे? जो सवाल मैंने किसी इकोनॉमिस्ट से पूछा कि भाई आप कैसे भारत इसकी कीमत अदा करेगा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, इसकी एक इकोनॉमिक प्राइस होगा। आप लोग इसको कैसे अदा करेंगे? क्योंकि आपके रेवेन्यूज गिरना शुरू हो चुके हैं, स्वाभाविक है। टूरिज्म जैसी इंडस्ट्रीज पर आप बहुत बड़ा आपका एक फोकस था, आपकी निर्भरता थी, वो सब नीचे आए हैं। तो एक राज्य के तौर पर आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों ने सोचे हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से, तो मुझे बताइए। इसमें दो तीन बातें हैं अम्बिका जी। पहली बात तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, लेकिन एकदम से होगा मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो कोर सेक्टर है, चाहे वो माइनिंग है, टेक्सटाइल्स है, टूरिज्म है, वो बुरी तरह प्रभावित है। और ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश में लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज लगभग खत्म हो गए हैं। एक तरफ हम लोगों को हॉस्पिटल बेड्स चाहिए, पीपी किट्स चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है ताकि लोगों को हम इलाज उनका करा सकें। दूसरी तरफ आमदनी खत्म हो गई है। इसलिए मैंने पहले से कहा कि केंद्र सरकार को स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग करनी पड़ेगी फॉर द शॉर्ट टर्म। हमारा जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है उसको थोड़ा और रिलैक्स करना पड़ेगा, और जो FRBM एक्ट है उसमें संशोधन कर कर हमें उसको एक्सेप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। ये कोई रोजमर्रा का फिजिकल अप एंड डाउन नहीं हो रहा है देश की दुनिया के अंदर। तो उस मैक्रो लेवल पर केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। अभी तक जो स्टिमुलस पैकेज दिया है वो बिल्कुल नाकाफी है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि रिवाइवल के लिए स्टेट्स क्या क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि जो हमारे कोर स्ट्रेंथ है उस पर काम करना पड़ेगा। एक्साइज रेवेन्यू लगभग समाप्त हो चुका है, जो GST का हमको रिफंड मिलना था वो मिला नहीं है, और जो कंजम्पशन होता है पेट्रोल का, तेल का, डीजल का, वो भी लगभग समाप्त है। तो आमदनी के स्रोत बिल्कुल समाप्त हो गए। आप कल्पना कीजिए एक राज्य या कोई संस्था हो जिसमें खर्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि महामारी की वजह से दुगने हो गए हैं, और आमदनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो हमें अपने लोगों को, उनका पेट भी भरना है, उनको स्वस्थ भी रखना है, सुरक्षित भी रखना है। इसलिए रिवाइवल के लिए जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, हमारी शुरू से रही राजस्थान की, हम उसमें चाहे जैसे मैंने कहा माइनिंग है, टेक्सटाइल है, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हम उन इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो MSMEs हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो घर बैठे काम हो सकता है, जिसमें रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप लोगों को लॉकडाउन की पालना को तोड़ना नहीं है, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर गवर्नमेंट फिजिकली प्रूडेंट कुछ कदम उठाएं, और हम लोग अपनी जो काबिलियत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दुनिया में उथल पुथल होगी, वो जगह जब खाली होगी उस जगह को भरने के लिए कौन आएगा? तो प्रतिस्पर्धा का दौर बनेगा कोरोना खत्म होने के बाद। उस प्रतिस्पर्धा में भारत कहाँ खड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के अंदर अलग अलग राज्य भी कंपटीशन करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या यंग है, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, और दुनिया में जब इतना कुछ चेंज होगा जियोपॉलिटिकली, जब लैंडस्केप बदलेगा, उसमें अगर भारत और हम सब एंटरप्रेन्योर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम सही अपना गेम प्ले करेंगे, मुझे लगता है इसमें हम लोग काफी बढ़त पा सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को कंसेशंस देने पड़ेंगे, सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, रियायत देनी पड़ेगी, तभी हम रिवाइव कर पाएंगे। आप इट इज नॉट अ नॉर्मल डे जैसा पहले था 3 महीने पहले, वैसा नहीं है। पूरा दुनिया बदल गई है, तो देश को साथ में उसके बदलना पड़ेगा।